हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत। आज हम बिहार स्पेशल सर्वे क्लर्क का प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कशन करने जा रहे हैं। और यह जो एग्ज़ाम है और ये जो वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल पे है। ग्रेजुएशन के जो कैंडिडेट हैं वही बिहार स्पेशल सर्वे क्लर्क का वैकेंसी फिलअप किए हैं। तो बिना समय गंवाए हुए सेकेंड सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संसद की सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र में विकास योजना के लिए MPLAD योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी राशि विस्तृत की गई है? तो पहला ऑप्शन होगा 3 करोड़, दूसरा ऑप्शन होगा 4 करोड़, तीसरा ऑप्शन होगा 5 करोड़ और चौथा ऑप्शन होगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा 6 करोड़। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका आंसर हो जाएगा। इन द सेंस कि संसद के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र में विकास योजना के लिए MPLAD योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5 करोड़ राशि आवंटित की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई है? पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी सर्वप्रथम। तीसरा क्वेश्चन है कि अक्षांश रेखा जो सिक्किम से गुजरती है वह निम्न में से और कहाँ से गुजरती है? पहला है ऑप्शन राजस्थान, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है जम्मू कश्मीर। इसका आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान। अक्षांश रेखा जो सिक्किम से गुजरती है वह निम्न में से कहाँ से गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन 4 है, हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी? ऑप्शन 1 सम्राट बाबर, ऑप्शन 2 सम्राट अकबर, ऑप्शन 3 सम्राट हुमायूं, ऑप्शन 4 सम्राट जहांगीर। तो हमीदा बानो बेगम जो थी यह सम्राट अकबर की माता थी और सम्राट अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। और इसका पालन पोषण अकबर का कहाँ हुआ था और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। शिव समुद्रम एक द्वीप है जिसका निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी नदी, तीसरा है कृष्णा नदी, चौथा है कावेरी नदी। तो शिव समुद्रम एक द्वीप जो है इसका निर्माण कावेरी नदी पे हुआ है मतलब कावेरी नदी के द्वारा हुआ है। छठा क्वेश्चन है, प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक EPI कब प्रकाशित किया गया? पहला ऑप्शन 2008, दूसरा 2002, तीसरा ऑप्शन 2001 एंड चौथा ऑप्शन जो है वो 2004 है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 2002 में प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? पहला ऑप्शन संसद के सत्र का अंत, दूसरा ऑप्शन किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, तीसरा ऑप्शन दैनंदिन कार्यवाही का अंत, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो संसद शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक। यह इसका अर्थ होगा समापन का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? ऑप्शन ए रिचर्ड हॉकिंस, ऑप्शन बी एलन ग्रीनस्पैन, ऑप्शन सी वर्नोन हाइवुड, ऑप्शन 4 स्टीफन हॉकिंस। तो इनमें से जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है एलन ग्रीनस्पैन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? पहला ऑप्शन डॉक्टर S राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी 1 और 3 दोनों। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई? तो पहला ऑप्शन है 42वां संशोधन, दूसरा है 44वां संशोधन, तीसरा है 52वां संशोधन, चौथा है 61वां संशोधन। तो ये जो मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई थी यह 61वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। और यह कब की बात है? यह वर्ष 1989 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के जोड़ों को पहचानिए। विक्रम संवत कब स्थापना की गई थी? शक संवत कब की गई थी?
कलचुरी संवत कब की गई और गुप्त संवत की कब हुई? तो विक्रम संवत आप सबको पता है 58 BC में, शक संवत 78 AD में, और ये जो कुलचरी संवत है इनकी स्थापना 248 AD में की गई थी और गुप्त संवत की स्थापना 320 AD में की गई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, मतलब विक्रम संवत 58, शक संवत 78, कुलचरी संवत 248 एंड गुप्त संवत 320 AD में। तो विक्रम संवत 58, शक संवत 78 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1991, दूसरा 1992, तीसरा 1993 और चौथा 1994। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना आपको 1993 ईस्वी में हुई थी। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? पहला ऑप्शन घोष, दूसरा अपाला, तीसरा मैत्रेयी, चौथा गार्गी। तो इसका आंसर हो जाएगा गार्गी। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो ऑप्शन हो जाएगा 4 गार्गी। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? पहला ऑप्शन प्लासी के युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध, तीसरा हिंसक युद्ध, चौथा सिपाहियों का विद्रोह। तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी का सिपाहियों का विद्रोह। जब ये सिपाहियों का विद्रोह हुआ तो उसके बाद महारानी विक्टोरिया ने अपने अधीन शासन कर लिया और वह शासन व्यवस्था 1858 से देश की आज़ादी 1947 ईस्वी तक क्राउन के ही अधीन शासन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो इस पहला ऑप्शन महेंद्रपाल, दूसरा महिपाल, तीसरा राज्यपाल, चौथा तेजपाल। तो इसका जो आंसर होगा तेजपाल के द्वारा माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर बनवाया गया था। 16वां क्वेश्चन, डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा गोवा। तो डुंगेश्वरी पहाड़ी जो अवस्थित है ये हो जाएगा बिहार। ऑप्शन 3 बिहार में डुंगेश्वरी पहाड़ी अवस्थित है। ऑप्शन 17, क्वेश्चन 17, थार एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है? पहला ऑप्शन अफगानिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा पाकिस्तान, चौथा म्यांमार। ये तो ऑप्शन से ही क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, इसलिए क्योंकि थार जो मरुस्थल है ये राजस्थान में पड़ती है। राजस्थान बॉर्डर सीमा साझा करती है किससे? पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन 1919, दूसरा 1920, तीसरा 1933, चौथा 1923। तो राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य मूल रूप से किया जाता है? पहला ऑप्शन केरल, दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तीसरा ओडिशा, चौथा तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है और तमिलनाडु में भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ की जाती है? तमिलनाडु में की जाती है। 20वां क्वेश्चन, स्वेज नहर किसे जोड़ती है? पहला ऑप्शन फारस की खाड़ी तथा अरब सागर को, दूसरा लाल सागर तथा भूमध्य सागर को, तीसरा भूमध्य सागर तथा काला सागर को, चौथा लाल सागर तथा अरब सागर को। स्वेज नहर जो जोड़ती है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल सागर तथा भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? पहला ऑप्शन पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम को घूम रहा है, दूसरा ऑप्शन पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तीसरा पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, चौथा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन का माना जाता है? पहला ओडिशा में नंदनकानन, ऑप्शन 2 ओडिशा में काजीरंगा, तीसरा पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, चौथा पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जो है इसको वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। 23वां क्वेश्चन है, भूटान की मुद्रा क्या है? पहला ऑप्शन डॉलर, दूसरा भूटानी डॉलर, तीसरा न्यूट्रम, चौथा भारतीय रुपया। तो भूटान की जो मुद्रा है उसका नाम है न्यूट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार डैश के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के सम्मान में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन 2 सिंगापुर, ऑप्शन 3 फिलीपींस, ऑप्शन 4 इंडोनेशिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलेशिया। मलेशिया के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के सम्मान में पुरस्कार दी जाती है। 25वां क्वेश्चन है, गौल देश का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए घाना,
ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन 3 गाम्बिया और ऑप्शन 4 फ्रांस। तो गॉल देश का जो नया नाम है वो आपको हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी सड़क कुल्लू और मनाली डैश में स्थित है। ये तो सबको आता होगा। पहला ऑप्शन जम्मू और कश्मीर, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मेघालय, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और यहीं पे LBSNA लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी जो है जहाँ पे IAS IPS की ट्रेनिंग होती है, ये भी यहीं है। नीति आयोग का पूरा नाम है ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन 3 नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया, ऑप्शन डी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टर्निंग इंडिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम होगा। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा अधीन था। तो ऑप्शन ए स्पेन के, ऑप्शन बी हॉलैंड के, ऑप्शन 3 पुर्तगाल के और ऑप्शन डी फ्रांस के। तो यह पुर्तगाल के अधीन था, जिसे भारतीय सेना के द्वारा 1961 ईस्वी में, मतलब 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को यहाँ से पुर्तगालियों को खदेड़ा गया था। यहूदियों के लिए निम्नलिखित में किस देश की स्थापना की गई? ये तो हर किसी को आता होगा। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी फिलिस्तीन, ऑप्शन डी लेबनान। इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। और अभी इजराइल में के वर्तमान जो प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू। बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक साक्षर है? पहला पटना, दूसरा भोजपुर, तीसरा रोहतास, चौथा मुंगेर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको रोहतास जिला होगा। यहाँ पे जो ग्रामीण आबादी है सबसे अधिक साक्षर है। फेल्सपार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी उपरोक्त एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फेल्सपार बिहार के गया तथा जमुई दोनों जिलों में पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त एक और दो दोनों। 32 का क्वेश्चन है, बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया? ऑप्शन ए आरक्षण आंदोलन, ऑप्शन बी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन सी 1955 की छात्र आंदोलन, ऑप्शन 4 नक्सलवाद आंदोलन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कुल कितने जिले थे? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 17। तो राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कुल 17 जिले थे। बिहार के 4 सर्वाधिक सड़क लंबाई वाले जिला घटते क्रम में लिखे, मतलब अवरोही क्रम में लिखे, दर्शाए, उस चूज करें। तो ऑप्शन ए गया, पटना, औरंगाबाद, नालंदा, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी पटना, सुपौल, रोहतास, मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी पटना, गया, रोहतास, पश्चिम चंपारण, ऑप्शन डी पटना, मुजफ्फरपुर, रोहतास, गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला पटना, फिर सुपौल, फिर घट के रोहतास, फिर उससे भी कम मुजफ्फरपुर। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। तो आप बताइए। पहला ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह, दूसरा जयप्रकाश नारायण, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा अनुग्रह नारायण सिंह। तो इसका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह जी को कहा जाता है। दाद खुजली जो होती है, दिनाई, ये सब किसी कारण होता है? तो पहला ऑप्शन विषाणु, जो कि होगा नहीं, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी जीवाणु। तो ये फंगस, कवक को इंग्लिश में फंगस कहते हैं। तो कवक के कारण ये दाद रिंगवर्म होने का कारण कवक ही होता है और ये नमी में ज़्यादा फैलता है। मोटर कारों में हेडलाइटों की चौंध को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए पतली परतें फिल्म में प्रयुक्त की जाए, ऑप्शन बी फिल्टर निस्यंदन प्रयुक्त किया, ऑप्शन सी पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन डी कांच के प्रिज्म प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं? पहला चालक, दूसरा प्रतिरोधक, तीसरा विद्युत रोधी, चौथा द्रवनिरिक्त। तो जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत रोधी, इसका आंसर हो जाएगा। एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाला कोई वस्तु अंततः जमीन तक पहुंचकर रुक जाता है, तब इनकी क्या स्थिति रहती है? इसकी स्थिति ऊर्जा घट जाती, ऑप्शन बी इसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती, ऑप्शन सी इसकी स्थिति ऊर्जा घट जाती है और इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, उसके बाद इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 40 का क्वेश्चन है, एक घड़ी की कमानी में डैश ऊर्जा होती है। पहला विद्युत, दूसरा गतिज, तीसरा स्थितिज, चौथा दोनों, गतिज तथा स्थितिज दोनों। तो एक विद्युत की जो कमानी में जो ऊर्जा होती है, चूँकि विद्युत की कमानी क्या होती है? स्थिर रहती है, इसलिए इसमें स्थितिज ऊर्जा मौजूद होगी। 41 का क्वेश्चन, सांड के शुक्राणु को रखते हैं ऑप्शन ए तरल नाइट्रोजन में, ऑप्शन बी तरल हाइड्रोजन में, ऑप्शन सी तरल ऑक्सीजन में, ऑप्शन डी तरल सोडियम में। तो सांड के जो शुक्राणु को तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। इससे क्या होता है कि ये जो शुक्राणु का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, ख़राब ना होने का समय जो होता है, टाइम पीरियड काफ़ी बढ़ जाता है। समझिए ना कि 6 साल तक इनको तरल नाइट्रोजन में इस शुक्राणु को रखा जा सकता है सुरक्षित। 42वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? ऑप्शन ए द्विध्रुवीय रोधन, ऑप्शन बी वांडर लॉस आकर्षण, ऑप्शन 3 ध्रुवीय सहसंयोजी आवंटन, ऑप्शन 4 हाइड्रोजन आवंटन। तो स्वाभाविक है इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन आवंटन। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये होता है। 43 क्वेश्चन है, किस तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? पहला इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरा न्यूट्रॉनों की संख्या, तीसरा प्रोटॉनों की संख्या, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप सभी को आता होगा। किसी भी तत्व का रासायनिक गुण उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तय करते हैं। क्लोरीन है एक डैश। पहला, संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलता है। ऑप्शन बी, एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्लोरीन बनती है। ऑप्शन सी, क्लोरीन युक्त लवण नमक का निर्माण। ऑप्शन डी, क्लोराइडों को क्लोरीन में रूपांतरण। तो जो 44 का क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलता है। ऑप्शन ए। 45वां क्वेश्चन, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ है। पहला सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा धुआं। तो जो 45 का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे प्रदूषित धुआं उत्पत्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक संबंधित है। स्वाभाविक है, नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम से संबंधित होगा, मतलब ऑप्शन सी। आप लोगों के क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है वो किस रंग का होता है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। चलिए ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। फिर तीसरा प्रैक्टिस सेट बिहार सर्वे स्पेशल कलर का जो है, जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, वो अब नेक्स्ट रोज आ जाएगा। धन्यवाद।